बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। जमुई जिले के नगर थाना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक किसान अपने घर से यह कहकर निकला था कि 2 घंटे बाद वो वापस आएगा, लेकिन आई उसकी मौत की खबर। घात लगाए अपराधियों ने तलवार से हमला कर उस किसान की बड़े ही निर्ममता से हत्या कर दी। उसके साथ उसका बेटा भी था जो जान बचाकर भाग निकला। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, सुनियोजित तरीके से दिया घटना को अंजाम। मौत से परिवार में छाया मातम। वारदात के बाद इलाके में सनसनी। घर से 2 घंटे में वापस आने की बात कहकर निकले थे सुरेश सिंह, लेकिन लौटकर वो जिंदा वापस नहीं आए। आई उनकी मौत की खबर। उसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। घटना से पूरा परिवार स्तब्ध था। पेशे से किसान सुरेश सिंह की आखिर क्यों हत्या की गई और कौन थे हत्यारे? दरअसल जमुई नगर थाना के चंदवारा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय सुरेश सिंह की हत्या अपराधियों ने तब कर दी जब वो जमुई से अपने बेटे के साथ बाजार कर वापस घर लौट रहे थे। अपराधियों ने सुरेश सिंह की हत्या तलवार के हमले से किया। सुरेश सिंह का शव चंदवारा गांव के मिडिल स्कूल के पास बरामद किया गया। खबर के मुताबिक सुरेश सिंह अपने बेटे के साथ जमुई से बाजार कर अपने घर लौट रहे थे। जिस वक्त अपराधियों ने सुरेश सिंह पर घात लगाकर हमला किया, उस समय प्रमोद सिंह उनके साथ ही था, लेकिन हमले से वो विचलित हो गया और जान बचाकर वहां से भाग निकला। लेकिन अपराधियों द्वारा तलवार से हमला कर सुरेश सिंह की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जमुई पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं हत्या की इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के पीछे क्या वजह है, इसकी जानकारी के लिए पुलिस जांच में जुटी है। वहीं परिजनों ने हत्या के पीछे कारण पुराना विवाद बताया। मृतक सुरेश सिंह के पुत्र विपिन सिंह और विनोद सिंह ने बताया कि 10 साल के पुराने रंजिश के कारण हत्या को अंजाम दिया गया है। मृतक के पुत्रों के माने तो हाल ही में पुराने विवाद को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष एवं पंचायत चुनाव में जिला परिषद के उम्मीदवार सरयुग यादव ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया था। उसी समझौते को लेकर गांव के कुछ लोग नाराज थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये इलेक्शन की मामले में झगड़ा हुआ था पहले, उसके बाद जैसे मेल मिलाप हुआ कर लिया और उसके बाद ये घटना जो उसका मैंने विरोधी था, वो इलेक्शन के थ्रू उनका छिपल था, उधर से बजा रहा था दोनों भाई बाप बेटा सुरेश सिंह और प्रमोद सिंह। उसके बाद जो है पिछवानी मार बिठा गया, उनके वैसे भाग बिठा। उनके साथ जो था वो भाग गया सर, वो जवान था भाग गया, ये वृद्धा थे नहीं भाग पाए, उन्हें जो है धोती में बच गिर गए। हत्या की इस घटना की जानकारी के बाद नगर थाना पुलिस के साथ एसडीओ और एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मामले की पूरी तरह से छानबीन की गई। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों से भी बातचीत की। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ ने बताया कि हत्या की इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसमें धारदार हथियार से सुरेश सिंह की हत्या की गई। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामले का उद्भेदन कर जल्द ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। मार्केटिंग करके अपने घर के जा रहे थे और यहीं थोड़ा सा सुनसान जगह है मध्य विद्यालय के पास, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चंदवारा, वहीं पे घात लगाए अपराध कर्मियों के द्वारा धारदार हथियार से गर्दन काट करके हत्या की गई है। ये सुनियोजित तरीके से हत्या है।
और इसका सफल उद्भेदन 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। हम लोग इनके परिजन से बातचीत हुई है, इनके द्वारा अभ्यावेदन भी दिया जा रहा है। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए तत्काल इसको भेजे हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मृत सुरेश सिंह का शव बरामद होने के बाद देर रात पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। साथ ही मृतक के पुत्र प्रमोद के आवेदन के आधार पर नगर थाना में कांड दर्ज किया गया, जिसकी संख्या 155/20 है। आवेदन के आधार पर 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें शकेंद्र यादव, सतीश यादव, सीताराम यादव, सुरेश यादव, रामाश्रय यादव, दशरथ यादव का नाम शामिल है। इसमें शकेंद्र यादव है और रामाश्रय यादव है, सुरेश यादव है, सीताराम यादव है और इधर जो सतीश यादव है, दशरथ यादव है। पुलिस ने 3 अभियुक्त सतीश यादव, सुरेश यादव और रामाश्रय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तफ्तीश के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सीतामढ़ी में अपराधियों ने मचा रखा है कोहराम। उन्हें पुलिस और वर्दी का कोई खौफ नहीं। ताजा मामले में रुन्नी सैदपुर थाने से महज 200 गज की दूरी पर 2 व्यवसायियों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें एक व्यवसायी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा व्यवसायी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है अस्पताल में। सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव। 2 व्यवसायी को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। नहीं खत्म हो रहा अपराध का सिलसिला। कारोबारियों में दहशत का माहौल। सीतामढ़ी में अपराधियों के दहशत के साए में आम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बुधवार की देर शाम अपराधियों ने सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना से महज 200 गज की दूरी पर 2 कारोबारियों को अपना निशाना बनाया। गोलियों की तड़तड़ाहट से सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर बाजार दहल उठा। गोली लगने से एक कारोबारी की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात में दवा व्यवसायी अनिल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्वर्ण व्यवसायी विनय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यवसायी को गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना से 20 मिनट पहले हमको फोन किया है अनिल, जो कहाँ है मुखिया जी। हम बोले कि हम तो दूरा पर हैं, की बात। तब बीना जी खोज रहा मुझे कहला तो भोज खाए गए। सब दिन कथी का भोज रहता है, तो ना जो पैसा देना है, जो पैसा के लिए आपको खोज रहे हैं। तो मुझे ठीक है, तो दूरा पर आ जाओ आप। 20 मिनट के बाद सूचना आती है कि अनिल के गोली मार दी। अभी तक हम लोग को जानकारी मिल रही कि जैसे इसके साथ जो था लड़का, वो सोनार है, सोना चांदी की दुकान करता है, और दोनों आदमी मोटरसाइकिल से उसी के घर जा रहा था। हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले में अपराधियों के दहशत के कारण आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। बताया जाता है कि हर रोज की तरह रुन्नी सैदपुर के विधायक रोड स्थित ओम मेडिकल हॉल के मालिक अनिल कुमार अपने घर जा रहे थे कि दुकान बंद कर जाते समय उनके स्वर्ण व्यवसायी विनय कुमार से मुलाकात हो गई। दोनों बातचीत करते हुए घर जा रहे थे कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने मौके पर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दोनों व्यवसायी को गोली लगी, जिसमें वे मौके पर ही गिर गए। फिर बाइक सवार हमलावर गोली चलाते मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की पहल पर अस्पताल के एम्बुलेंस से दोनों व्यवसायियों को सीतामढ़ी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां दवा व्यवसायी अनिल कुमार को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अन्य व्यवसायी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार सिंह रुन्नी सैदपुर के लिए रवाना हो गए, तो वहीं सीतामढ़ी की नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस की देखरेख में मृत व्यवसायी का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीतामढ़ी दवा व्यवसायी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन से दवा विक्रेता के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अभी फोन गई थी दुकान पे कि सैदपुर में एक हमारा दवा व्यवसायी हैं ओम मेडिकल हॉल, जिनका नाम अनिल जी है, उनको गोली लग गई है। तो हम तुरंत जो है वरुण बाबू को भी फ़ोन किए कि सर ऐसे ऐसे आ रहा है केस, उसको टेकअप कर लीजिएगा जल्दी में। वो पूरी तैयारी में थे, लेकिन संजोग बस तेज ही बढ़ी आया है।
डेथ हो गया है। वरुण कुमार के यहाँ कोई गोली लगा पेशेंट आया है, तो हम पहुंचे वहाँ, तो पता चला कि वो एक्सपायर कर गए। सदर हॉस्पिटल उनको एम्बुलेंस से लाया गया। जानकारी यही मिला कि रुन्नी सैदपुर के रहने वाले हैं। अब क्यों गोली लगी, क्या है, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो है जांच का विषय है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले के चिकित्सक, व्यवसायी समेत कई लोग अपराधियों के निशाने पर हैं। हालात ये है कि पुलिस क्राइम कंट्रोल में पूरी तरीके से फेलियर साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर शिकंजा कसने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। तफ्तीश के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में लखपर डेयरी दुकानदार की बड़े ही निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कैसे, देखिए तफ्तीश में। डेयरी दुकानदार हत्याकांड का खुलासा। पुलिस मुखबिरी के संदेह में मारी थी गोली। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस का जमावड़ा और लोगों में मची अफरा तफरी यहां घटी एक बड़ी घटना की वजह से। दरअसल राजधानी पटना से सटे नौबतपुर लखपर डेयरी दुकानदार गुड्डू सिंह को पुलिस की मुखबिरी करने पर गोली मारी गई थी। इसका खुलासा तब हुआ जब नौबतपुर पुलिस ने हत्या के बाद दबिश बढ़ाई और लगातार छापेमारी करने लगी। इन छापेमारियों के दौरान 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए, जिन्होंने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक इस हत्या में विकास गैंग का हाथ था। इसमें पुरानी रंजिश के अलावे पंचायत चुनाव का भी मामला जुड़ा हुआ था। मृतक गुड्डू सिंह और आरोपी विकास सिंह एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बीच काफी तनाव चलता रहता था। आरोपी विकास का मानना है कि उसके दादा की हत्या में गुड्डू सिंह का हाथ था और पिछली पंचायत चुनाव में गुड्डू सिंह के कारण आरोपी विकास हार गया था। ऐसा लगता था कि मुखबिरी करके पुलिस को सारी जानकारी गुड्डू सिंह दे देता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी भी इस हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गुड्डू शर्मा हत्याकांड की गुत्थी महज 48 घंटे में ही सुलझा दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से मुख्य अभियुक्त अभी भी बाहर है। बीते 15 मार्च की शाम को बीच बाजार में एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे बाजार में भगदड़ मच गई थी। 15 मार्च को संध्या में 6:30 बजे के आसपास सरपुरा लग पर एक गुड्डू शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या अपराध कर दी गई थी। तत्क्षण सिटी एसपी साहब और सीनियर साहब की टीम का गठन किया गया। मृतक के पुत्र ने नामजद प्राथमिकी अंकित कराई थी और लगातार अनुसंधान और छापामारी का प्रतिफल रहा कि 3 नामजद अभियुक्तों से 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार भी किया है और एक और अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं हत्या में उपयोग किए गए हथियार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब तक हथियार का पता नहीं चल पाया है जिस हथियार से गुड्डू सिंह की हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे क्षेत्र में छापेमारी कर फरार चल रहे एक और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर लेने का दावा कर रही है। विकास के दादा की हत्या हुई थी और उसमें इन लोगों का मानना था कि जो मृतक है इनके परिवार में हाथ था और इसके अतिरिक्त पंचायत चुनाव में मुख्य अभियुक्त जो विकास है उसके पिताजी चुनाव लड़े थे और चुनाव में हारे थे। तो ऐसा भी इन लोगों का मानना था कि ये जो मृतक हैं, चूँकि ये भी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और गाँव में इनका भी एक सामाजिक नियंत्रण था, सामाजिक प्रभाव था और उनको लगा कि उनकी हार में ये भी बहुत बड़े कारक है और जब तक ये रहेंगे उनकी राजनीति फलीभूत नहीं होगी तो उनकी दबंगई वहाँ पे नहीं चलेगी। यह बहुत बड़ा कारण है। हत्या का कारण चाहे जो भी हो, जिस प्रकार से पटना से सटे नौबतपुर में सरेआम दुकानदार को गोली मारी गई, उसके बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। लोग अब अपराधियों के डर से शाम ढलते ही घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस प्रकार से लोगों के मन से अपराधियों का डर निकाल पाती है और कब तक
नौबतपुर में शांति बहाल होता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह बेला तरारी नौबतपुर पहुंचकर 15 मार्च 2020 को लख बाजार पर अपराधियों द्वारा मारे गए गुड्डू शर्मा के परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि गुड्डू शर्मा की हत्या अपराधियों ने क्षेत्र में दहशत बनाने के उद्देश्य से किया है। गुड्डू शर्मा के पिता अवधेश सिंह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इस परिवार ने हमेशा सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गुड्डू शर्मा एक सामाजिक व्यक्ति थे, उनसे किसी की भी कोई दुश्मनी नहीं थी। गुड्डू शर्मा का पूरा परिवार उन पर निर्भर था और वे दूध का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने सरकार से मांग की है कि गुड्डू शर्मा के परिवार को भरण पोषण के लिए 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। आज शांत इलाका है, उसको दहशत फैलाने के उद्देश्य से इतनी बड़ी घटना की गई है। निश्चित समय में, कम समय में अपराधकर्मी निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। सरकार की तत्परता है और आगे और तत्परता से सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ये मैं आम पूरे इलाके के लोगों को कहकर जा रहा हूँ। इस घटनाक्रम से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लख बाजार पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत पहले से स्थानीय लोग लख बाजार पर पुलिस पिकेट की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिलाया कि पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री और डीजीपी से बात कर उनके सामने पुलिस पिकेट की मांग की प्राथमिकता से वे रखेंगे। तफ्तीश के लिए नौबतपुर से आदित्य आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। पटना पुलिस न ही अपराध पर लगाम लगा पाती है, न ही घटना घटने के बाद अपराधियों को ही पकड़ पाती है। पटना सिटी में 6 दिन पहले एक स्वर्ण व्यवसायी को बड़े ही निर्ममता से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अपराधियों का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस सिर्फ परिवार वालों को आश्वासन देती है। परिवार वालों को शिकायत है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक कुछ नहीं किया। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं तफ्तीश में। 6 दिन बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं। स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर की थी हत्या। पुलिस की जांच पर परिवार वाले उठा रहे हैं सवाल। मामले में पुलिस ने साधी चुप्पी। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मथनीतल इलाके में रंगदारी नहीं दिए जाने पर दिन दहाड़े स्वर्ण आभूषण कारोबारी आलोक रंजन मिश्र की हत्या के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक हत्यारों को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। घटना के बाद मर्माहत परिवार के सदस्यों में पुलिस की कार्यशैली पर खासा आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पुलिस के वरीय आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए हत्यारों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। गौरतलब है कि रंगदारी नहीं दिए जाने पर हथियारबंद अपराधियों ने बीते 13 मार्च को दिन दहाड़े आभूषण कारोबारी आलोक रंजन मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गंभीर रूप से घायल स्वर्ण कारोबारी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया था। गोलीबारी की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पटना पूर्वी समेत विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी थी। घटना की शाम आलोक रंजन मिश्रा अपनी दुकान पर ही थे। इसी दौरान 7-8 की संख्या में 3 बाइक पर सवार अपराधी आ धमके और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मामले पर पूछे जाने पर मृतक के परिजनों ने भी रंगदारी को लेकर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। 10 दिन पहले इनको एक फोन आया था, मिलने के लिए बोला था, लेकिन हम लोग को ये नहीं बताया था। वहीं मौके पर सिटी एसपी का कहना था कि अपराधी जान मारने की नीयत से ही दुकान पर आए थे। रंगदारी के संबंध में पूछे जाने पर सिटी एसपी ने सभी बिंदुओं पर सघन जांच की बात दोहराते हुए जल्द ही सभी अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिलाया था। प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कि जो गोली मारा गया उनको जान मारने की नीयत से ही मारा गया, तो इसके पीछे के कारण को जो है हम लोग खंगाल रहे हैं, आखिरकार उसका कारण क्या है। कुछ बात जो है सामने आ रही है, उनके परिवारजन से भी जो है बात संपर्क करके बात हम लोगों ने की है, तो उनके द्वारा जो है जो बात जो है कुछ परिवार को भी शेयर नहीं किया गया है। पहले से भी शायद कुछ धमकी वगैरह शायद उनको मिली है।
पति की हत्या के बाद गहरे सदमे की शिकार ममता मिश्र का कहना है कि अगर उस घटना के बाद पुलिस इलाके में सक्रिय होती तो इतनी बड़ी घटना होने से रोका जा सकता था। पुलिस के कार्रवाई से क्या संतुष्ट हुए हम बताइए आप ही। जब बमबारी हुआ था लक्ष्मी ज्वेलर्स में, उसी समय ना पुलिस को वहाँ चौकी दे देना चाहिए था। देना चाहिए था कि नहीं? अगर वो दे दिया रहता, तुम सुबह से चौकी दो, 8 बजे तक सब दुकान पर बंद करके अपने निश्चिंत हो जाओ। अगर ये ऐसा किए रहते तो आज मेरे पति का मौत नहीं ना होता। हम कैसे पुलिस से संतुष्ट हो? पुलिस से संतुष्ट रहते तो मेरे हस्बैंड ये नहीं ना कहते कि क्या करोगी पुलिस से, क्या फायदा है कहने से, कुछ होगा। उनको लक्ष्मी ज्वेलर्स के पास जब जान रहे हैं कि बंदूक छोड़ के एक नहीं छोड़ा था, 8-9 छोड़ा था, उसके बाद भी सीरियस नहीं हुआ लोग, ऐसे ही का वैसे ही। आज मेरे पति मर गए, कोई और मरेगा, इसे क्यों किया लोग? उन लोग को अभी भी कार्रवाई करना चाहिए ना, अभी भी वहाँ पहरेदारी करना चाहिए। जब वहाँ बार बार यही घटना होता है तो आज ऐसा किए रहते शायद मेरे पति नहीं मरते। वहीं मृतक के भाई कुंदन मिश्र का कहना है कि पुलिस द्वारा अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। मामले में पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। हालांकि मुख्य आरोपी सागर और जैकी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस की तरफ से तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और अभी 6 दिन हो चुका है अभी, और 6 दिन में भी अभी तक तो कोई रिजल्ट सामने दिख नहीं रहा है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। पुलिस आ रही है, हमारे घर पे भी आ रही है, कई बार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं है। मामले में पूछे जाने पर पुलिस ने छापेमारी की बात दोहराते हुए वरीय अधिकारियों का हवाला दे इस संबंध में कुछ भी बोलने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार को अब इंतजार रहेगा कि कब तक पुलिस अपने आश्वासन पर खरी उतरती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, जिन्होंने उनके परिवार को ही तबाह करके रख दिया और उनकी दुनिया उजाड़ दी। तफ्तीश के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।